तो हम बात कर रहे थे 3 ग्रहों की युति अगर आपके चार्ट में किसी भी भाव में बने तो आपको क्या-क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे शनि, चंद्रमा और सूर्य की युति के बारे में। शनि, चंद्रमा और सूर्य की युति बेहद ही खास युति है और इस युति के बहुत ही पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रकार के परिणाम हो सकते हैं। ऐसे में जब हम कोई भी प्लेसमेंट की या कोई भी युति के प्लेसमेंट की बात करते हैं तो आपको उसके पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों ही तरफ जाना चाहिए, जिससे आपको एक्चुअल में ये पता लग सके कि वास्तव में उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट क्या-क्या हो सकते हैं और आप उनका फायदा कैसे ले सकते हैं। अगर नेगेटिव इफेक्ट है तो आप उनको दूर कैसे कर सकते हैं। तो इसी केस में अगर हम इस युति में भी देखेंगे तो बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स निकल के आते हैं। अब देखिए, पॉजिटिव इफेक्ट्स की अगर बात करें या नेगेटिव इफेक्ट्स की अगर बात करें तो बहुत ही मिला-जुला प्रभाव इस युति में आपके ऊपर रहने वाला है। देखिए, यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि सूर्य और शनि कितने मजबूत स्थिति में हैं, चंद्रमा यहाँ कितना पावरफुल है, साथ ही ये कौन से भाव में आपकी युति हो रही है। देखा जाए तो इस प्रकार की युति में यदि चंद्रमा इन दोनों के बीच में स्थित हो तो ऐसे में पापकर्त्री योग में स्थित होगा चंद्रमा और आपको काफी ज्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, आपको फोबिया रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। अगर चंद्रमा सूर्य के ज्यादा क्लोज है तो कुछ हद तक आपको ज्यादा फायदा मिल सकता है, आप मेंटली ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। बट अगर शनि के ज्यादा क्लोज चंद्रमा हुआ तो आपको बहुत ज्यादा भयंकर ऐसे डर लगेगा कभी कभी बिना रीजन के और मन में काफी स्ट्रेस आएगा। हाँ, जहां तक बात करें, अब शनि है वो आपका कर्म कारक है और सूर्य आपके करियर को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे में ये जातक अपनी जो बिगनिंग है, अपनी जो स्टार्टिंग है अपने किसी भी काम की या अपने करियर की, वो बहुत ही लेट करते हैं और सक्सेस भी इनको लेट ही मिलती है। तो इन युति की वजह से जातक का जो शुरुआती जीवन है वो बहुत ज्यादा हर्ट होता है, बहुत ज्यादा डिलेड होता है या बहुत ज्यादा समस्याएं आती हैं शुरुआत में। तो ऐसे जातक मेंटली बहुत ही अनस्टेबल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल इश्यूज इन जातकों को हो सकते हैं। साथ साथ में क्योंकि अब सूर्य हैं वो आपके फादर को रिप्रेजेंट करते हैं, फादर को रिप्रेजेंट करने की वजह से फादर और मदर के साथ बहुत ही खराब रिलेशन हो सकते हैं जातक के। अब अगर आपका सूर्य बहुत मजबूत स्थिति में है तो कुछ हद तक फादर के साथ अच्छे रिलेशन भी होंगे, बट फादर के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है उसको लेके काफ़ी दिक्कत आ जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो ये जातक शुरुआत में काफ़ी संघर्ष करते हैं लाइफ में सभी प्रकार से, जैसे करियर के मामले में या अपना एक अच्छा इमेज क्रिएट करने में, अच्छा इफेक्ट दूसरों पर क्रिएट करने में। साथ साथ में ये जो युति है ये आपके माइंड को और आपका जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, दोनों को हर्ट करती है क्योंकि यहाँ शनि साथ है। शनि साथ होने की वजह से यहाँ चंद्रमा एकदम जैसे दबा हुआ या प्रेस्ड महसूस करते हैं। तो आपका जो मन है, मन आपका ऐसे महसूस होगा आपको जैसे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया गया है, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है, छोटी सी बात से भी आप बहुत जल्दी नाराज़ हो जाएंगे। तो वास्तव में ऐसे जातक अपने शुरुआती जीवन में बहुत ही ज़्यादा खुलकर सामने नहीं आ पाते या अपनी एक्चुअल जो काबिलियत है उसको ये नहीं पहचान पाते। बाद में धीरे धीरे ये अपनी काबिलियत को सामने ला पाते हैं। बट ऐसे जातक बहुत बार अकेले भी हो सकते हैं लाइफ में, जब उनको लगता है कि उनका साथ देने वाला कोई नहीं है। ऐसे में बहुत बार अकेलापन भी आपको फील होगा। ये युति होने की वजह से जातक 30-35 के बाद बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकता है अगर सूर्य मजबूत स्थिति में है तो। साथ साथ में यहाँ पर जातक का जो नेम फेम है, जो रेपुटेशन है जातक की, वो लेटर एज में ही सामने आती है। तो वास्तव में ऐसे जातक ने बहुत ज़्यादा समस्याएं झेली शुरुआती जीवन में। जब उनका जन्म हुआ तो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ रही होगी। जन्म के बाद से ही आपको एक तो जो केयर है, जो पेरेंटल केयर है, वो अच्छे से नहीं मिला हो या और भी बहुत सारे आपका जो पालन पोषण हुआ उसमें इश्यूज रहे होंगे। साथ ही आपने जो स्ट्रगल किया लाइफ में, आपका स्ट्रगल भी काफ़ी ज़्यादा रह सकता है आपकी शुरुआती एज में। साथ ही साथ आप कभी कभी जो अपना करियर है उसके लिए सही डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, आप कोई ना कोई गलत करियर चुन लेंगे या फिर आप जो आपका पर्टिकुलर जो भी काम है उसको प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। साथ ही अब बात आती है डिसीजन मेकिंग की, तो डिसीजन मेकिंग में हमेशा ये पीछे रहते हैं ऐसे जातक, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे या थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो इनका मन बहुत जल्दी विचलित हो जाएगा, इनका जो मन है काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। तो ऐसे में ये इश्यूज आपको आते हैं।
साथ ही अब यहाँ पर शनि का इन दोनों के साथ स्थित होना लगभग बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है दोनों के ऊपर। तो ऐसे में आपका माइंड और आपका जो आत्मा है दोनों एकदम ऐसे महसूस करते हैं जैसे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया गया हो या वो बिल्कुल हिल ही नहीं पा रहे। तो ऐसे में मन और आत्मा को आपको एक्टिव करना पड़ेगा। हाँ, इस कंजक्शन में एक और अच्छी बात आपके लिए ये हो सकती है कि आपको मेडिटेशन वगैरह का लाभ बहुत जल्दी मिलेगा। साथ साथ में ऐसे जातकों का जो रुचि है काम करने में बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन क्योंकि इनका माइंड प्रॉपरली उस प्रकार से साथ नहीं देगा तो ये थोड़ा सा काम करने से भी बहुत ज़्यादा थक जाएंगे या मेंटली प्रेशर महसूस करने लगेंगे। तो ऐसे में चंद्रमा को सबसे ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है आप लोगों को, और मेडिटेशन आपके लिए एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन या दवाई की तरह है। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते तो आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं इस कंजक्शन की वजह से। अब देखिए, अगर इस प्रकार के कंजक्शन पर बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि हो तो कुछ हद तक आप फिर भी अपने आप को तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। बट अब डिपेंड करता है कि ये कंजक्शन आपके चार्ट में कौन से भाव में बन रहा है। जिस भी भाव में आपके ये कंजक्शन बनेगा उस भाव से संबंधित जो रिश्ते हैं उनके साथ आपका कभी भी अच्छा रिलेशन नहीं रहेगा स्पेशली, और अपने माता पिता के साथ भी आपको काफ़ी इश्यूज आएंगे। साथ साथ में आप ये भी देखें कि आपका जो चंद्रमा है, आपका जो शनि है या जो सूर्य है वो किन किन भावों के स्वामी, उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों में आप बहुत ज़्यादा अनुशासित होंगे। उन रिश्तों को लेकर आप बहुत ही सीरियस होंगे लाइफ में, और उनकी तरफ से आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको जो उन रिश्तों से मिलना है, चाहे सपोर्ट हो, चाहे किसी भी मामले में धन मिलना हो या कोई प्रॉपर्टी वगैरह मिलना हो, तो उसके लिए आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें वरना आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि अब हो सकता है चंद्रमा और शनि के बीच में सूर्य हो या सूर्य और शनि के बीच में चंद्रमा हो, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा क्योंकि जो भी प्लेनेट इन दोनों के बीच में आएगा किसी के भी, वो बहुत ज़्यादा प्रेस्ड महसूस करेगा। तो इसका जो इफेक्ट है बहुत ही अलग हो सकता है आपके लिए। तो यही कुछ परिणाम हो सकते हैं जब भी आपके चार्ट में शनि, चंद्रमा और सूर्य की युति बनेगी।